नमस्कार, राम राम, खमा घनी। स्वागत आप सभी का सेंटम क्लासेस में। मैं हूं विजेंद्र धनखड़। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 31 अगस्त का जो हिंदू एडिटोरियल छपा है उसकी वोकैब देखेंगे, वन वर्ड देखेंगे जो प्रीवियस ईयर्स के हैं, और इडियम्स भी देखेंगे, वो भी प्रीवियस ईयर्स में पूछी गई हैं। तो आज जो एडिटोरियल छपा है इसमें आज के टॉपिक ये हैं कि गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर फंक्शनिंग इन मणिपुर। तो मणिपुर में अभी असेंबली की मीटिंग हुई थी, वहां पे उसके बारे में एडिटोरियल छपा है। शेयर द डिस्ट्रेस ऑन कर्नाटका तमिलनाडु एंड वाटर राइट्स। तो तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों में कावेरी जो रिवर है उसको लेके काफी विवाद रहता है, उससे रिलेटेड वो कैब इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड एडिटोरियल ये दिया गया है। उसके अलावा बाकी एडिटोरियल भी दिए गए हैं जो हम लोग जिनकी वोकैब हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। मेजोरिटी जो है वोकैब की इस एडिटोरियल से ली गई है, कुछ शब्द यहाँ से भी लिए गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे हर साल सितंबर का महीना जब आता है तो एक तरह से हर सितंबर में मैंने एडिटोरियल पढ़ाया है कावेरी नदी से लेके विवाद को। और ये कावेरी नदी जो है तमिलनाडु से निकलती है और तमिलनाडु से लेके ये बे ऑफ बंगाल में जाती है। सॉरी, कर्नाटक से निकलती है और तमिलनाडु से गुजरती हुई बे ऑफ बंगाल में जाती है। तो यहाँ पे कर्नाटक जो है बारिश इसका जो कैचमेंट एरिया है वो कर्नाटक में है, पानी कर्नाटक से आता है। तो तमिलनाडु को ये होता है कि इंतजार करना पड़ता है कि कब कर्नाटक पानी छोड़े, कितना पानी छोड़े। तो यहाँ पे काफी इनके बीच में विवाद रहता है। कुछ साल पहले बेंगलोर में हिंसा भी हुई थी, इसी चीज को लेके बड़ी हिंसा हुई थी। तो आप ये देखोगे कि हर साल ये सितंबर में आता है। तो इस चीज के बारे में आप अच्छे तरीके से पूरा जान लो, आपके जीके में भी काम आएगा। आपको नदी से जुड़े हुए झगड़े जो हैं, जैसे महानदी पे भी झगड़ा चलता है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में। तो ये जो झगड़े हैं या फिर इस तरह की जो बातें भारत और पाकिस्तान के बीच, सिंधु नदी जो है उसको लेके विवाद रहता है। तो आपको उसकी वोकैब और वो किस तरह के विवाद हैं, कैसे सुलझाए जाते हैं, सब समझ आ जाएगा। बहुत अच्छा टॉपिक है समझने के लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे जब नदी जब जहां से निकलती है, उस चीज को जो सोर्स होती है वो उसकी कैचमेंट एरिया होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस बार ऐसा कहा गया है कि इस बार मानसून जो था इतना अच्छा नहीं था कर्नाटक में, और कैचमेंट एरिया से पानी नहीं आया। तो पानी की आवक ही अगर नहीं हुई है तो पानी आगे भेजेंगे कहाँ से। और इसके अलावा अपने पास जो ये वाला पार्ट होता है जहाँ नदी समंदर में जाके मिलती है, इसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं। नदी जो घूमती हुई आती है वो मिएंडर करना, उसको हम लोग कहते हैं कि मिएंडर करती हुई आती है। जो सहायक नदियां होती हैं उनको ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है। और ये जो वाइड पार्ट होता है उसे एस्चुअरी कहा जाता है। एस्चुअरी जो वर्ड है ये आपका एग्जाम में पूछा गया है, जहां पे नदी समंदर में गिरती है और वो जो वाइड एरिया होता है उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्चुअरी बोलते हैं। तो ये कुछ एक शब्द आपको याद रखने हैं। एक शब्द और भी काफी पूछा जाता है, लगून पूछा जाता है। तो लगून क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे ये समंदर है, यहाँ ये नदी है, और समंदर के किनारे या नदी किनारे एक छोटी जो लेक बन जाती है, उससे जुड़ी हुई नहीं होती, अलग होती है। या समंदर के किनारे भी अगर बन जाए इस तरह से तो वो उसको हम लोग लगून बोलते हैं। तो ये दो चार वर्ड मैंने आपको इससे जुड़े हुए बताए। बाकी अब जो अपने पास वोकैब दी गई है वो हम लोग देखेंगे। ट्रुएंट इन्होंने कहा है, अनुपस्थित कहा है। खास करके स्कूल से जो लोग अनुपस्थित होते हैं उन्हें ट्रुएंट कहा जाता है, बिना परमिशन के जो होते हैं, मिसिंग जो होते हैं। लेकिन यहाँ पे इस बार मिसिंग क्या था, कर्नाटक में मानसून जो था वो अनुपस्थित था। मानसून जो था वो आया नहीं, पानी जो उम्मीद कर रहे थे उतना नहीं आया। मानसून के साथ एक ये वर्ड भी जुड़ा हुआ रहता है, वेगरीज। तो वेगरीज होता है मानसून की जो अनसर्टेनिटी होती है, जो अनिश्चितता होती है, उसको वेगरीज बोला जाता है। प्लूरल फॉर्म में से ज्यादा यूज किया जाता है। तो ट्रुएंट आपको आई होप याद रहेगा, स्कूल वाला आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कैचमेंट एरिया जो हुआ जल ग्रहण क्षेत्र की, जहां पे पानी इकट्ठा होता है, जहां से नदी बनना शुरू होती है। और जो अपने पास लेक में जो पानी आता है उसे हम लोग कैचमेंट एरिया बोलते हैं। सोर्स एक तरह से आप इसे कह सकते हैं। शॉर्टफॉल जो है वो कमी थी, इस बार मानसून की कमी से पानी कम आया है। तो आगे भी वो आगे उस हिसाब से ही भेजेंगे। स्टिपुलेट होता है स्पेसिफाई या रिक्वायरमेंट, एक शर्त रखना, कंडीशन रखना, स्पेसिफाई करना, वो हम लोग क्या कहते थे, स्टिपुलेट के लिए हम लोग यूज करते हैं, कंडीशन लगा देना, स्टिपुलेट करना। रिजर्वोयर जो होता है ये हम लोग कहते हैं जलाशय के लिए। लार्ज नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक, पॉन्ड, जो भी वाटर बॉडी होती है उसे हम लोग रिजर्वोयर बोल देते हैं। तो रिजर्वोयर अपने पास छोटी झील या जो वाटर बॉडी होती है जहाँ पे पानी इकट्ठा रहता है, तालाब, उसको हम लोग बोलते हैं। डेफिसिट अगेन अपने पास कमी के संदर्भ में यूज हुआ है। तो कमी के लिए आप देखोगे डेफिसिट ऊपर भी आया था। शॉर्टफॉल का मतलब भी कमी था। कमी के लिए आप देखोगे डेफिसिट है। डेफिशिएंसी शब्द आप लोग यूज करते हैं इसके लिए कि कोई भी चीज कम होती है।
या फिर आप देखोगे स्कार्स कोई चीज होती है, SCARCE ऐसी नहीं, स्कार्स हो जाएगा, किसी चीज की शॉर्टेज हो जाए उसको भी हम लोग बोलते हैं। तो ये जो कमी होता है उसके लिए हम लोग इस शब्द का प्रयोग करते हैं। डेफिशिएंट एक और वर्ड कर देंगे, DEFICIENT, या फिर सफिशिएंट होता है तो इनसफिशिएंट बन जाएगा, इनसफिशिएंट भी कमी के लिए ही यूज होता है, इनसफिशिएंट। प्लाइट जो होता है एक चैलेंजिंग सिचुएशन जो होती है, या फिर हिंदी में एक शब्द होता है दुर्दशा, तो दुर्दशा एक तरह से प्लाइट होती है। और प्लाइट का अगर हम लोग सिनोनिम देखें तो अपने पास हो जाएगा हार्डशिप। तो एक कठिन परिस्थिति जो होती है उसे हम लोग कहते हैं। प्रेडिकामेंट जो है ये भी एक बहुत अच्छा शब्द है, आपका यूज होता है रेगुलर, तो इस शब्द पे भी ध्यान देना। प्रेडिकामेंट भी होता है कि एक चैलेंजिंग सिचुएशन के लिए हम लोग इस शब्द का यूज करते हैं। तो चलिए अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और कौन कौन से शब्द हैं। ग्लोस ओवर होता है छिपाना होता है किसी चीज को, अवॉइड डिस्कसिंग समथिंग, किसी चीज को ओवरलुक करना, इग्नोर करना, तो नजरअंदाज करना होता है, इग्नोर करना होता है, उस चीज को छुपाना होता है। तो हम लोग भी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी ग्लोस ओवर करते हैं कि जिन चीजें जो हमारे लिए अच्छी नहीं है उनके बारे में बात ही नहीं करेंगे, ग्लोस ओवर, या ऐसे टाल देंगे, बातों में टाल देंगे। राइपेरियन जो होता है ये होता है नदी के आसपास का जो इलाका होता है वो राइपेरियन एरियाज बोलते हैं, रिलेटिंग टू द बैंक ऑफ ए रिवर। तो नदी के जो किनारा होता है उसके आसपास का जो इलाका होता है वो राइपेरियन हम लोग उसे बोलते हैं। कई बार राइपेरियन स्टेट्स भी बोलते हैं कि जहाँ पे नदियां ज्यादा बहती हैं। फार्स जो होता है ये तमाशा होता है, रेडिकुलस और एब्सर्ड इवेंट। तो ये देखो इन्होंने फार्स किसको कहा है कि अभी मणिपुर में विधानसभा का सेशन बुलाया गया था, सत्र बुलाया गया था, और वो ओरिजिनल 21 अगस्त को होना था, तब नहीं हुआ। अभी भारत के संविधान के अनुसार 6 महीने में एक बार विधानसभा का सत्र होना बहुत जरूरी है, और मणिपुर में हालत थोड़ी सी खराब है, तो अभी वो सेशन बुलाया गया था। सेशन बुलाने के 48 मिनट बाद उसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। मतलब उसका जो पर्पज होना चाहिए था वो पूरा नहीं हुआ, और एक तरह से वो ड्यूटी करना हो गया, जैसे होता है कि एक तरह से तमाशा हो गया कि भाई आपने सेशन भी बुलाया और कुछ काम भी नहीं हुआ। तो वो उस इवेंट को, रिडिकुलस इवेंट को फार्स कहा जाता है। इसे आप जैसे कॉमेडी या पैरोडी भी बोल सकते हो कि मजाक बना दिया, या स्वांग जो रचा जाता है तो स्वांग हो गया, एक तरह से रियल नहीं हुआ, वो स्वांग हो गया, ढोंग हो गया, वो फार्स हो गया। और साइनेडाई जो होता है ये शब्द अपने पास इसी संदर्भ में यूज किया जाता है, साइनेडाई। इसका मतलब होता है कि अनिश्चित काल के लिए, कि अगला सेशन कब होगा इसकी तारीख नहीं दी गई है। तो जब कई बार होता है अपने पास, जैसे लोकसभा का सेशन चल रहा होता है, हंगामे की वजह से दोपहर तक स्थगित कर दिया, शाम तक स्थगित कर दिया, या फिर अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। ये अनिश्चित काल के लिए स्थगित तब करते हैं जब वो सेशन ओवर हो जाता है, कि भाई ये मानसून सेशन था, ये ओवर हो रहा है, आखिरी दिन उसे साइने डाई उसे किया जाता है। रैम्पेंट जो होता है इसका मतलब होता है कि वाइड स्प्रेड है, काफी जगह पे फैला हुआ है, और अनचेक्ड है, काबू से बाहर भी है, अनकंट्रोल्ड भी है। तो ये हिंसा, वायलेंस की बात हो रही है जो कि वहां पे हुई है। और इसके लिए हम लोग, रैम्पेंट के लिए हम लोग जैसे वाइड स्प्रेड शब्द का यूज करते हैं, या फिर एक शब्द आपने देखा हो बहुत बार आता है, राइफ विद, अपने पास आता है, राइफ के साथ विद यूज होता है, तो ये भी मैं साथ साथ ही लिख देता हूँ। या फिर नॉर्मल हम लोग कहते हैं कि प्रिवलेंट है, PREVALENT, प्रिवलेंट होना भी। ब्रिंग अबाउट जो होता है ये होता है बदलाव लाना, टू कोज ए चेंज, टू कोज समथिंग टू हैपन, बहुत अच्छा शब्द है, फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग अबाउट। तो इसका मतलब होता है बदलाव लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और वियर टुवर्ड्स का मतलब होता है किसी की तरफ मुड़ जाना, किसी की तरफ एक तरह से झुकाव हो जाना, मुड़ जाना। और इसके अलावा हम लोग इसमें और भी शब्दों का यूज करते हैं, जैसे SWERVE, स्विर्व का मतलब भी सेम ही होता है। या फिर नॉर्मल आप शिफ्ट टुवर्ड्स भी कह सकते हैं, कि अचानक किसी तरफ झुकाव हो जाना, किसी तरफ मुड़ जाना, चलती चलती गाड़ी होता है ना कि इधर से उधर घूम गई। इंट्रैक्टेबल होता है कि अगेन अनमैनेजेबल जो चीज हो, जिसे काबू करना मुश्किल हो, वो इंट्रैक्टेबल होता है। बहुत बार आपका ये SSC के वन वर्ड में आया है, और आप देखोगे कि जो भी पैसेज में जो वोकैब यूज होती है वो बैंक में सबसे ज्यादा आती है। तो ये जो वोकैब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये बैंक एग्जाम के लिए तो यही काफी होती है, इतनी काफी होती है बैंक एग्जाम के लिए, इससे बाहर नहीं आती है। तो हम लोग इसके लिए कुछ और शब्द होते हैं जो आपको याद रखने हैं। रिफ्रैक्टरी हम लोग बोलते हैं, REFRACTORY, रिफ्रैक्टरी का मतलब भी होता है जिसे काबू करना मुश्किल हो। रिकैल्सिट्रेंट भी एक शब्द होता है, RECALCITRANT,
TRANT, रिकैल्सिट्रेंट, इसका मतलब भी सेम ही होता है। या फिर आप देखोगे स्टबर्न हम लोग कह सकते हैं जिद्दी के लिए, कि नॉर्मल जिद्दी के लिए जो ये वर्ड यूज करते हैं। ऑब्स्टिनेट या ऑब्ड्यूरेट हम लोग यूज करते हैं, तो ऑब्स्टिनेट एक शब्द हो जाएगा। और एक आप देखो यील्ड करना होता है, किसी की बात मान लेना, और अनयील्ड क्या हो जाएगा अपने पास, बात ना मानना। तो अनयील्डिंग हो जाएगा कि यार ये तो गिव अप ही नहीं कर रहा है, इसको तो कंट्रोल ही नहीं किया जा रहा है। तो इंट्रैक्टेबल अपने पास हो जाएगा रिफ्रैक्टरी, रिकैल्सिट्रेंट, ऑब्स्टिनेट और स्टबर्न, अनयील्डिंग, इससे आप याद रख सकते हैं। मोरास जो शब्द होता है ये होता है कि जाल होता है, दलदल होता है, कि आप एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो जहां से बचना बहुत मुश्किल होता है, जहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है, तो उसे हम लोग मोरास कहते हैं। जैसे दलदल एक चीज होती है कि जहां पे आप फंस गए तो फंस गए, अगर आप मूवमेंट करोगे तो और अंदर जाते जाओगे, तो ऐसा मोरास उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। या फिर आप नॉर्मल मायर शब्द भी आप लिख सकते हैं, क्वैग मायर भी हम लोग लिख सकते हैं कि एक बहुत ही मुश्किल स्थिति में पहुंच जाना। या फिर स्वाम्प होता है कीचड़ के लिए, दलदल के लिए हम लोग स्वाम्प शब्द भी यूज करते हैं, मोरा, स्वाम्प। और अपने पास एक और स्लाव वर्ड होता है, SLOUGH, ये भी होता है। तो मैं आप लोगों को अगेन यही कहूंगा कि भाई ये वोकैब जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वीडियो को रोजाना देखें, पूरा देखें, और नोट्स भी इससे बनाएं, तो आपकी जो वोकैब है बहुत जल्दी बहुत अच्छी हो सकती है। कि एक साथ ग्रुप में जब हम शब्दों को याद रखते हैं तो ये याद हो जाते हैं, और फिर जब एग्जाम में आते हैं तो एकदम से क्लिक भी होता है कि हाँ यार ये सब देखा हुआ है, सुना हुआ है। पिसी कल्चर जो होता है ये मछली पालन के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसा हॉर्टिकल्चर जो होता है ये बागवानी के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, हॉर्टिकल्चर, सब्जियां उगाने के लिए। और एक सेरीकल्चर होता है अपने पास, सेरीकल्चर काफी पूछा जाता है। तो सेरीकल्चर हम लोग सिल्क जो प्रोड्यूस करते हैं, तो सिल्क आपने देखा होगा, इसका प्रोडक्शन का वीडियो आप देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सिल्क की खेती जो की जाती है। एक विटीकल्चर होता है, विटीकल्चर हम लोग कहते हैं ग्रेप्स जो होते हैं, अंगूरों की खेती जो होती है, खास करके वाइन बनाने के लिए, तो उसे विटीकल्चर कहा जाता है। ये 3-4 ही ज्यादा पूछे जाते हैं, और अगर एक आध नया भी आता है तो ये अगर ऑप्शन में यही रहते हैं तो आराम से आप कर सकते हो। रिपार्टी जो होता है ये हाजिर जवाबी होता है, क्लेवर रिप्लाई होता है। किसी ने कुछ कहा और आपने बहुत अच्छा जवाब उसको दिया एकदम से, क्लेवर रिप्लाई के लिए हम लोग यूज करते हैं। क्लेवर रिप्लाई के लिए क्विप शब्द का भी यूज किया जाता है। रिटोर्ट शब्द भी हम लोग यूज करते हैं। और इसके अलावा एक और शब्द होता है रिपोस्ट होता है, RIPOSTE। तो रिपोस्ट का मतलब भी सेम होता है। और एक जो हम लोग नॉर्मल टांग खिंचाई करते हैं दोस्तों के बीच में आपस में, तो उसे हम लोग बैंटर भी बोलते हैं, मजाक उड़ाना, जेस्ट भी बोलते हैं। और एक और बहुत अच्छा शब्द है जो मैं आपको लिखा रहा हूँ, बाडीनाज, BADINAGE। तो ये शब्द भी अपने पास होता है कि जो हम लोग हंसी मजाक के लिए यूज करते हैं इसका। और इन तीनों का मतलब होता है कि बहुत अच्छी हाजिर जवाबी होना, रिपार्टी होना, क्विप होना, रिटोर्ट होना, रिपोस्ट होना। डेलिंक्वेसी जो होता है भाई ये होता है अपराध प्रवृत्ति का, अपराध होने के लिए हम लोग यूज करते हैं, क्राइम के लिए या दूसरे जो अनैतिक काम किए जाते हैं उसे डेलिंक्वेसी कहा जाता है। डंजन जो होता है ये काल कोठरी होती है, डार्क एंड अंडरग्राउंड प्रिजन्स इन कासल्स। तो जो किले होते हैं उन किलों में पहले अंडरग्राउंड जेल होती थी, नीचे जाके काल कोठरी में रखा जाता था जहां लाइट नहीं आती थी, तो उसे डंजन बोलते हैं। और अपने पास ईडियम है 3, योर गेस इज एज गुड एज माइन, कि आपका जो अनुमान है वो वैसा वो भी मेरा भी वैसा ही है। तो मतलब अंदाजा ना होना कि किस बारे में बात कर रहे हैं। बी ए स्लैम डंक। तो देखो स्लैम डंक जो होता है, आपने अगर बास्केटबॉल अगर गेम को देखा है तो उसमें कई बार प्लेयर जो होता है वो दूर से बास्केट करता है, और कई बार वो बिल्कुल पास जाके जंप इतना ऊपर करता है कि वो बास्केट जो है वो होगा ही होगा, उस चीज को वो स्लैम डंक बोलते हैं। तो वहां पे बास्केट ना होने की चांसेस नहीं हो जाते हैं कि भाई होगा ही होगा, पक्की जीत के लिए हम लोग कहते हैं बी ए स्लैम डंक। हेल बेंट ऑन समथिंग का मतलब, हेल बेंट ऑन समथिंग का मतलब ये होता है कि भाई मैं ये काम करके रहूंगा ही, चाहे इसका नतीजा अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो कुछ करने का भूत सवार होना, जैसे आपकी उम्र 18-20 साल की होती है तो आपका कुछ चीजों का मन करता है कि मैं ये करूंगा, माँ बाप मना करते हैं कि मत कर बेटा मत कर, लेकिन बच्चे होते हैं कि नहीं आई डू इट। तो अब आप उस उम्र से थोड़ा सा ऊपर निकल आए हो कि 20-22 के बाद ही जो बच्चा है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है। तो ये आज की वोकैब थी, और आप लोगों को ये PDF अगर चाहिए जिसमें क्लोज टेस्ट, पैसेज, ग्रामर के सवाल भी साथ मिलेंगे, तो ये आप इस नंबर पे मैसेज करके मंगवा सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पे सेंक्टम क्लासेज को फॉलो कर सकते हैं। और सेंक्टम क्लासेज एंड्रॉइड ऐप पे भी अवेलेबल है, बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल हैं। और अभी हम लोग एक 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक 30 दिन का एक कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं,
और ये कोर्स केवल पीडीएफ कोर्स होगा एसएससी सीजीएल मेंस के लिए। तो अगर आप एसएससी सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये ऐप जो है ये डाउनलोड कर लीजिए। आज शाम तक वो कोर्स मैं शायद लॉन्च कर दूं और कल से उसकी पीडीएफ मिलेगी अलग से। ये जो पीडीएफ होगी इसके पीछे रीजन या फिर इसके पीछे बेसिस ये रहता है कि बच्चे जो तैयारी करते हैं उनको एक पूरा कंटेंट, पूरा मटेरियल मिले जिससे उसकी हर तरह की तैयारी हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी। बाकी मैं और एक और वीडियो बना के अनाउंस भी कर दूंगा। एक बार फिर हम लोग अपनी आज की जो वोकैब है उसे रिवाइज कर लेते हैं, जो भी दिया था देख लेते हैं। ट्वेंट का मतलब था अनुपस्थित होना, एब्सेंट होना बिना परमिशन के। तो ये इस बार मानसून के लिए यूज किया है। कैचमेंट एरिया होता है जहां से पानी आता है, पानी की जो सोर्स होती है नदी के लिए। शॉर्टफॉल कमी के लिए कहते हैं हम लोग। स्टिपुलेट होता है, शर्त होती है। शर्त का मतलब ये होता है कि भाई कर्नाटका जो है तमिलनाडु को इतना पानी, इतना क्यूसेक पानी रोज छोड़ेगा, तो वो एक स्टिपुलेशन हो जाती है कि 5000 क्यूसेक रोज छोड़ना है। रेजर्वोर जो होता है ये जलाशय के लिए कहते हैं, पोंड के लिए, लेक के लिए जहां पानी इकट्ठा होता है। डेफिसिट अगेन कमी हो जाती है, स्कार्स, शॉर्टेज, डेफिशिएंट। प्लाइट हम लोग कहते हैं कि एक चैलेंजिंग सिचुएशन हो, हार्डशिप हो, प्रेडिकमेंट हो। ग्लोस ओवर हम लोग कहते हैं ओवरलुक करने को, इग्नोर करने को। राइपेरियन हो जाता है अपने पास कि नदी के आसपास के जो इलाके होते हैं वो राइपेरियन हम उसे बोलते हैं। फार्स का मतलब तमाशा, स्वांग, ढोंग हो जाता है, रियल ना हो। मतलब रियल चीज होनी चाहिए थी लेकिन रियल हुई ना होगी, वो तमाशा बन गया वहां पे। साइनेडाई होता है कि अनिश्चित काल के लिए। ये खास करके असेंबली सेशन जो होते हैं उनको किया जाता है, अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है। रैम्पेंट जो होता है ये होता है कि काबू से बाहर, सब जगह फैला हुआ, राइफ विद वाइड स्प्रेड, प्रिवलेंट। ब्रिंग अबाउट हम लोग कहते हैं बदलाव लाने को। वियर टुवर्ड्स होता है किसी की तरफ मुड़ना। इंट्रैक्टेबल हम लोग कहते हैं कि जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो। रिफ्रैक्टरी हो, स्टबर्न हो, अनयील्डिंग हो, रिकैल्सिट्रेंट हो, ऑब्स्टिनेट हो। ये शब्द इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। मोरास अगेन जाल हो जाता है कि ऐसी सिचुएशन में आप फंस गए हो जहां से आप निकल नहीं पा रहे हो। पिसीकल्चर हम लोग कहते हैं मछली पालन को। हॉर्टिकल्चर बागवानी को। सेरिकल्चर होता है सिल्क प्रोडक्शन जो होता है, रेशम की जो उत्पादन किया जाता है। विटिकल्चर होता है अंगूरों की खेती की जाती है वाइन बनाने के लिए। और रिपार्टी जो होता है हाजिर जवाबी होती है कि एक अच्छा जवाब आप देते हो, क्लेवर स्टेटमेंट देते हो। क्विप करते हो, रिटोर्ट करते हो, रिपोस्ट करते हो। डेलिंक्वेसी होता है अपराध होना, अपराध करना, अपराधी प्रवृत्ति। डंजिन जो होता है ये होता है कि काल कोठरी। और योर गेस इज एज गुड एज माइन, कि ना तुम्हें अंदाजा है ना मुझे अंदाजा है। बी ए स्लैम डंक का मतलब होता है कि पक्की जीत, 100% जीतने वाले हो। बी हेल बेंट ऑन समथिंग का मतलब होता है कि कुछ करने का भूत सवार होना, उसके नतीजों की परवाह किए बिना। आपको पता हो कि नतीजे बुरे होंगे तो भी आप अगर किसी चीज को करना चाहते हो तो बी हेल बेंट ऑन समथिंग होता है। तो ये थी आज की क्लास। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए नाइस डे। कल फिर मिलेंगे।